कहते हैं इंसान को दुनिया उतना नहीं थकाती जितना उनके अपने विचार थका देते हैं। कभी कभी हम ऐसी लड़ाई लड़ रहे होते हैं जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर मन के भीतर चल रही होती है। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जो हर बात को इतना सोचता था कि जीना ही भूल गया था, लेकिन एक दिन उसे ऐसा सीख मिली जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो हेलो दोस्तों, मैं भुवनेश्वर और बड़ी छोटी सी कहानी आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था और बहुत मेहनती भी था, लेकिन उनकी एक आदत उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। वह हर छोटी बड़ी बात को घंटों तक सोचता रहता था। अगर किसी दोस्त ने फोन नहीं उठाया तो वह सोचने लगता शायद वह मुझसे नाराज है, और अगर ऑफिस में बॉस ने कम बात की तो वह सोचने लगता कि शायद मेरी नौकरी जाने वाली है। रात को वह बिस्तर पर लेटता था, लेकिन उनका शरीर आराम करता था, मन नहीं। एक विचार खत्म होता तो दूसरा विचार शुरू हो जाता था। धीरे धीरे उनकी मुस्कान गायब होने लगी थी। उसे किसी काम में मन नहीं लगता था। वह अकेला रहने लगा। एक रविवार वह बिना किसी मंजिल के पार्क में चला गया। वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग माली बड़े आराम से सूखे पौधों को काट रहे थे। आर्यन ने पूछा, बाबा, आपको इन सूखी टहनियों को काटते हुए दुख नहीं होता? माली मुस्कुराए और बोले, अगर मैं सूखी टहनियों को नहीं काटूंगा तो नई शाखाएं कैसे निकलेगी? यह बात आर्यन के दिल में उतर गया। माली ने आगे कहा, बेटा, मन भी एक बगीचे की तरह है। अगर उसमें पुराने डर, बेकार की चिंताएं और हर समय चलने वाली नकारात्मक विचार जमा होते रहेंगे तो नई उम्मीदों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। आर्यन रोज पार्क जाने लगा। वह माली से बातें करता। एक दिन माली ने उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने पानी में एक छोटा सा पत्थर फेंका। लहरें उठी, फिर कुछ देर में पानी शांत हो गया। माली बोले, देखो, अगर नदी हर लहर को हमेशा पकड़कर रखती तो क्या वह कभी शांत हो पाती? उसी तरह हर विचार को पकड़कर मत बैठो। उसी तरह हर विचार को पकड़कर मत बैठो। कुछ विचार को आने दो और जाने दो। उस दिन के बाद आर्यन ने एक नई आदत शुरू की। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह खुद से पूछता, क्या यह सच है या फिर मेरा डर बोल रहा है? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी ज्यादातर परेशानियां वास्तविक नहीं थी, बल्कि कल्पनाएं थी। कुछ महीनों के बाद उनका आत्मविश्वास लौट आया। उसने अपने दोस्तों से मिलना शुरू किया, अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया, और सबसे जरूरी बात, उसने वर्तमान में जीना सीख लिया था। एक दिन उसने उसी माली से पूछा, बाबा, अगर फिर से बुरे विचार आए तो? माली ने मुस्कुराते हुए कहा, विचारों को रोकना तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन किस विचार को अपने मन में जगह देती है, यह हमेशा तुम्हारे हाथ में है। उस दिन आर्यन यह समझ गया कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने मन के भीतर जीता जाता है। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि हर विचार सच नहीं होता। जरूरत से ज्यादा सोचना हमें थका सकता है। वर्तमान पर ध्यान देना और छोटी छोटी खुशियों को देखना मन को हल्का कर सकता है। जरूरत पड़ने पर परिवार, मित्र, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। दोस्तों, इस कहानी का अंतिम संदेश है कि सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। आपका मन आपका सबसे अच्छा साथी भी बन सकता है अगर आप उसे डर नहीं बल्कि सही दिशा देना सीख जाए। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से लगातार उदासी, निराशा और अवसाद जैसे लक्षण महसूस कर रहा है तो किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेना बहुत महत्वपूर्ण है।
मदद लेना साहस की निशानी है। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं एक और नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।